आत्मने प्रेरण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णवन् जगद्गुरुं कृष्णवन् जगद्गुरुं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी में। उन्हीं की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग सुन पा रहे गए अब भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। गौर से सुनते रहना। मैं भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा समझाने, बताने, विस्तार करने की। आप भी इस विशेष विस्तार का विशेष लाभ उठाइएगा। ये हमारे उन देवियों और सज्जनों के लिए होता है जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, अर्थात मटीरियलिज्म से जिनका मन इंटायरली फेड अप। ये उनके अहोभाग्य होते हैं तो आत्महत्या नहीं करते। कोई विशेष पुण्य सामने खड़ा होता है देवियों, जिसके फलस्वरूप उनका मन भगवान की ओर खींचा जाता है। वरना ऐसी विषम एवं जटिल स्थिति में जब मन संसारिकता से ऊब जाए, फिर तो नियम ये होता है जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, आत्महत्या होती है। चलते कैसे जीव आप जैसे होते गए जिनका मन टूटता है लेकिन भगवान की ओर लग जाता है। जब जब जिसमें जहां जहां इनकलाब आया, उनकी सबकी यही दशा थी। चाहे वो भर्तृहरि थे, चाहे गोपीचंद, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, जिसके जीवन में यह आया, चाहे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, चाहे विवेकानंद। मैं अर्वाचीन प्राचीन सारे भक्तों को अपने सामने रख रहा हूं। मीरा, करमैती बाई, सुखोबाई, ऐसी जोर की चोट लगी कि आंतरिक इनकलाब आ गया, आंतरिक एक शानदार क्रांति आ गई। और ऐसी क्रांति भगवान की ओर ले जाती है। फिर वो क्या होता है, भगवान भक्ति का वरदान देते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, भक्ति के पुराने रूढ़िवाद के अर्थ भूल जाइए। भक्ति शब्द रूढ़िवाद है, बड़ी परंपरा से चल रहा है, लेकिन आपकी धारणा एवं मान्यता ठीक नहीं। और आई एम से योर कन्विक्शन जो है वो बिल्कुल ही भ्रांतिपूर्ण है। भक्ति तो भगवान का वरदान होता है और इस वरदान से जीव की बुद्धि खुल जाती है, मन विकसित हो जाता है और जीव अपूर्व आनंद का भागी बनता है। यही बात महाराज जी 12वें अध्याय के 6 श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। अब सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य हमने कब सुना। जब कोई भी कर्म होता है, सिद्धांत क्या है, कर्म किसी के लिए होता है। कर्म में अपना पेट नहीं होता, स्वार्थ में अपना पेट होता है। जियो जिड्डा जी, तू हो पुत्र, तू हो धी। कोई मरे, कोई जीवे, सुतरा घोल पतासा पीवे, ये एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन जब आप ओपन फील्ड में ओपन कर्म करते हैं, उसके बैकग्राउंड में प्रेम, प्रेम के बिना एक कदम भी हम नहीं उठा सकते जहां तक कर्म क्षेत्र का ताल्लुक है। देखिए, जहां तक कर्म क्षेत्र का वास्ता है, कर्म में बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है।
कर्म में बलिदान करना पड़ता है, कठिनाई को सहना पड़ता है, लोगों के ताने सहने पड़ती है, अपनी कॉन्शियस को किल करना पड़ता है। ओए होई, इन सारी बातों को बर्दाश्त कर जाना। आपका मन तो वैसे ही तन भी नरम, मन भी नरम। आप नारी की अपेक्षा तन और मन दोनों बड़े मजबूत रखते हैं, लेकिन कर्म करती बार बड़ी मजबूती चाहिए। वो मेरे भगवान प्रदान करती है। कैसे? जब भगवान का प्रेम आपके अंतःकरण में काम करता है तो समझ जाइए प्रेम के रूप में ये भगवान की शक्ति आई है। जैसे कोई रिश्तेदार अपना बेटा भेज देता आपके पास संदेशा लेकर, तो उस संदेशे रूप में आप समझते हैं ये मेरी वो मित्री तो है, ये मेरे मामा जी तो है, ये मेरे चाचा जी है, इन द फॉर्म ऑफ लेटर। ये वो खुद ही आए हैं, उन्होंने शुरुआत भी आपको आशीर्वाद दे के यहां से की है। मैं तो नहीं आ सका, बहुत मजबूरी थी, पर मैं पत्र के रूप में तेरे पास आ रहा हूं। तो हम उसे उन्हीं का रूप ही समझते हैं। तो जब हृदय में प्रेम आए, समझिए ये प्रेम मेरी इष्ट देव का रूप है। दिस डिवाइन लव इज नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये लॉर्ड कृष्णा की पर्सोनिफिकेशन है। हाँ, इन अदर वर्ड्स लॉर्ड कृष्णा पर्सोनिफाइड। वेरी गुड। मैं आपको हार्दिक बधाई दूं, बताओ को, बेटियों को, बुजुर्गों को, उपस्थित सब कल्याणकामी भाइयों को, कि ये जो प्रेम संचारित हो रहा है ये मेरी मालिक का दिया हुआ आप सबके अंदर। इस प्रेम को अब हमने क्या करना है? कर्मों में लगा देना है। ये प्रेम जब कर्म में लग जाए तो कर्म योग कहलाता है। ये प्रेम जब साधना में लग जाए तो भक्ति योग कहलाता है। ये प्रेम जब अंतर्मुखी हो जाए तो ध्यान कहलाता है। ओए होए, है यही प्रेम। जैसे एक ही गाड़ी जा रही है, हाँ तो करनाल वाली गाड़ी आ गई, वही सोनीपत की गाड़ी आ गई, पानीपत की गाड़ी आ गई, जिस स्टेशन पे जाती है वैसे नाम रखवा लेती है। गाड़ी तो एक ही है जो अम्बाला कैंट से स्पेशल चली है, एक ही डब्बे गए, एक ही इंजन है, पर स्टेशन पर जाकर उस स्टेशन का नाम अपने साथ लगवा लेती। प्रेम तो एक ही है, पर मन के स्तर का अंतर है। अब भक्ति कैसी प्रकट हो रही है? भगवान के सब काम मेरे लिए कर। इससे क्या होगा? कर्म का बैड इंप्रेशन ही पड़ेगा। सुनिए बड़े ध्यान से, मैं क्लियर करता जाऊं। जब हम भगवान के नाम पे करते हैं हमारे से कोई भी बैड एक्टिविटी नहीं होगी। बैड, इलीगल, इम्प्रॉपर है, हो ही नहीं सकता। मेरी भगवती इंटायरली इम्पॉसिबल। प्रभु में, प्रभु के नाम में, प्रभु के काम में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के नाम में, प्रभु के काम में, प्रभु के ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो जीव के अंतःकरण को निर्मल कर देती है, साफ सुथरा कर देती है। जैसे आप ये कभी मान नहीं सकते कि साबुन, सोटा, पानी कपड़े को गंदा कर दे। ओ नहीं, ये तीनों तो प्योरीफायर है, तीनों तो कपड़े की मैल को उतारने वाले। सोटा, हाँ, साबुन, जी और साफ सुथरा पानी, ये कपड़े की मैल को उतारेंगे। भगवान का नाम, भगवान का काम, भगवान का ज्ञान, दीज आर ऑल माइंड प्योरीफायर। बन में बिठा लेने मेरी देवियों, आपके लिए बहुत अच्छा भगवान का प्रसाद लाता हूं, और ये कैसा प्रसाद है? ये मेरे दैनिक जीवन में काम आएगा। वो जो प्रसाद लेते हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारी चर्चा को बढ़ा देता है, जो कि खाने पीने की चीजों में बचता है। और ये जो मैं प्रसाद दे रहा हूं भगवान का ज्ञान, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, और एवरी स्टेप, अर्थात दैनिक चर्या में काम आएगा। हमारी वाणी द्वारा, हमारी बौद्धिक बुद्धि के इरादे द्वारा, हमारे मन के विचारों द्वारा, और मेल मिलाप के व्यवहार द्वारा, जो मैं आपको भगवान का देता हूं। अब महाराज जी क्या कह रही है? कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। जितने प्रकार के कर्म, जितने प्रकार के, भगवान ने बहुवचन क्यों लगाया? चूंकि कर्म बुद्धि से होता है, फिर मन से होता है, फिर तन उसको प्रकट करता है। ये समझिए, नहीं तो भगवान जी बहुवचन लगाते, सर्वाणि कर्माणि। दिस इज नरसिंह रोड, दिस इज बहुवचन। हाँ, थोड़ी सी संस्कृत आप जानती हो तो, फलम, फले, फलानी, ये इसलिए ये सर्वाणी बहुवचन। जैसे मैंने कहा फलम, फले, फलानी, फलानी बहुवचन होता।
प्राणी इज प्लूरल, तो सर्वाणी कर्माणी, सब प्रकार के कर्म, बौद्धिक, मानसिक और शरीर। जब भी गीता जी में शब्द सर्वाणी कर्माणी आ जाए तो समझिए बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से एक शब्द ने हमें ऊपर से नीचे तक ले आया, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। कर्म होते पहले बुद्धि से इरादा होता है, इरादे के बाद मन में विचार आते हैं, विचारों के बाद फिर विचारों अनुरूप हम कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये कब होता है? जबकि मालिक का प्रेम ठाठे मारने लगे अपने अंतःकरण में। अब भगवान करे हमारा दिव्य प्रेम बढ़ता चले। पहले जो कुछ भी था वो शारीरिक प्रेम था। शारीरिक प्रेम गंदा नहीं होता। शारीरिक प्रेम कब इम्प्रॉपर हो जाता है, बैड हो जाता है? जब इसमें स्वार्थ आ जाता है। ओए होए, हम पानी को गदला क्यों कहते हैं? जब उसमें मिट्टी मिल जाती है, वही पानी मडी वाटर कहलाता है या गदला हो जाता है? मेरे सज्जनों, वो पानी तो निर्मल होता है, जिसको हम जल कहते हैं, पानी कहेंगे, वो निर्मल होता है। लेकिन गदला किसी और चीज से मिलकर, अच्छा, इस तरह कर्म में जब स्वार्थ आ जाता है, बस वो कर्म खराब हो गया। अब जब ये भगवान के लिए होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। आप कहेंगे नहीं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं बेटा लेने के लिए, अच्छा घर वर लेने के लिए, ठीक है, भगवान के पास गया ना, हाँ, वो दिन बड़ी जल्दी आने वाला है। दैट वेरी डे इज फास्ट अप्रोचिंग। जब तक आप भगवान से लेते जा रहे तो आप इनसे बहुत दुख पाएंगे, आप एक इनकलाब आ जाएगा। भगवान का ये फरमान कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, ये सिद्धांत है, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। आप भगवान तो देते जाएंगे, भगवान इनकार करना नहीं जानते। भगवान तो एक बहुत बड़े यस मैन है, यस मैन वीटो करने वाले थे। उनकी जबान पर डरना नहीं है। हम हमेशा अफर्मेटिव की बोली बोलते हैं, नेगेटिव की बोली में नहीं। अच्छा, लेकिन चूंकि आप संसार संबंधी चीजें प्राणी मांगे जा रहे हैं, तो इसका रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज गॉट इट रिएक्शन बैक, इन सेंस ऑफ दुखों में, तकलीफों में, चिंताओं में, फिर इंसान में तब्दीली आती है। फिर क्या, वही जो हम भगवान से मांग रहे थे, अब हमारा प्रेम शुद्ध, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ हो जाता। अब भगवान की भक्ति अर्थात की शुरुआत कहां से हुई? जैसे बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत जब वो पहली जमात का पाठ पढ़ने लगा, जब वो, मेरी देवियों आप जानते ही हैं, जब वो वर्णमाला रटने लगा, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, स्वर आ आ ई और व्यंजन कवर्ग चवर्ग प्रवर्ग वर्ग, इसका वर्णमाला बोलती है। जब वो वर्णमाला का पाठ करने लगा, हम करके बच्चे की प्रवेशिका हो गई। प्रवेशिका, वाह वाह, प्रथम प्रवेशिका। इस तरह इस मारे की प्रथम प्रवेशिका है जब इंसान भगवान के लिए जाप करने लगा, सत्संग करने लगा, दान करने लगा, या किसी प्रकार की क्रिया में भगवान जी को मिला के करने लगा। उसका परिणाम भूलना नहीं, अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की निर्मलता। जब माँ बाप के लिए कर्म करते थे, बहन भाई के लिए, पति पत्नी के लिए, समाज के लिए, उसमें क्या आ जाता? स्वार्थ जरूर मिल जाता है। इतराज हो तो मेरे से पूछ लो। मैं 12वें अध्याय के माध्यम से आपको भगवान के सिद्धांत प्रकट करने जा रहा हूं। ये सिद्धांत है, प्रेम के बिना कर्म नहीं होता, एक सिद्धांत। क्यों? कर्म करने में जीव को कुर्बानी करनी पड़ती है। दूसरा सिद्धांत, कुर्बानी के साथ जीव को नाना प्रकार की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चौथा सिद्धांत, उन कुर्बानियों से जीव का अंतःकरण ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। यदि वो भगवान के लिए कर रहा है कर्म, तो कठिनाइयों का सामना करते हुए अंतःकरण को निर्मल करने लग जाता। ये एक अनोखी बात मुझसे पकड़ लो, ये बड़ी निराली बात है मेरे देवियों। अगर वही कर्म हम भगवान जहान के लिए कर रहे थे तो अंतःकरण खराब हो रहा था। अंतःकरण में उसके इंप्रेशन पड़ती है, संस्कार पड़ती है, और जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो पुराने संस्कार धुलते जाते हैं। वाह वाह वाह, पुराने संस्कार हटते चले जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। निर्मल अंतःकरण दिन ब दिन अंतर्मुखी हो जाएगा।
और स्वार्थ वाला अंतःकरण बाहरमुखी हो जाएगा। कंचन में, कामी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, दिन रात जीव इसी में ही गलतान है, इसी में ही मरे पड़े खराब हो रही हैं। जब तक भगवान नहीं समझाएंगे जीवों को हमारे जैसे किस बात की मूली है, थोड़े बातों पर असर डाल के चल देंगे। और वो भी भगवान करे अगर स्थायी प्रभाव और सब पे पड़ जाए तो सारे जीव स्वार्थी बन के बाहरमुखी होते जा रहे हैं। फिर देखिए दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रही है। इवन देन बेंट अपॉन तुले पड़े गए। बेंट अपॉन अंग्रेजी शब्द है तुलना, तुले पड़े गंदे कर्म करने के लिए, बेहुदा कर्म करने के लिए। दे आर ऑल बेंट अपॉन। वाई? उनके स्वार्थ उनको मार देता है, उनका स्वार्थ बुद्धि पर पर्दे डाल देता है, जिसके मेरे भगवान का सिद्धांत है जाहिर हुई अक्ल, बस जीव का डाउनफॉल हो गया। हाय कर मैं फिर बात दोहरा दूं भगवान जी की दूसरे अध्याय की। जीव की गिरावट कब होती है? जब संसार का स्वार्थ करके चिंतन करता है। मेरी माँ जी बड़ी अच्छा लगे, बड़ा अच्छी बात है, माँ अपनी है, स्वार्थ करके अब आप गिरते जाएंगे। मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, मेरी पत्नी के कहने क्या, मेरे पति देव तो बहुत अच्छी हैं, जो मेरे पति बनेंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे, हाँ वो मेरी कदर करेंगे। कभी कभी सोचती रहती हो ना, सोचती हूँ मैं पढ़ाई भी उनके लिए कर रही हूँ, इससे क्या होगा, अंतःकरण खराब होता, क्योंकि इसमें स्वार्थ आ गया। अच्छा, स्वार्थ तक की बात बनी रहती तो बड़ा अच्छा था। स्वार्थ में से कामनाएं निकल आती हैं, वासनाएं निकल आती हैं, इच्छाएं निकल आती हैं। फिर वो क्या करती हैं, मुझे कोई बता सकता है? स्वार्थ में से इच्छाएं, वासनाएं निकलती हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है मन पर? विक्षेपता। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी। ये आके तबाह कर देती थी विक्षेपता। मैंने टॉसिंग एंड वेवरिंग ऑफ द माइंड, विक्षेपता मैंने हर चल ये ना होता, जीव को 4 दिन आराम से काटता। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जीव में विक्षेपता पैदा करती हैं। और फिर हमारे पे इतने साधन भी कहाँ है इच्छाओं को पूरा करने के लिए? वी वांट सो मेनी मीन्स, वांट्स अनलिमिटेड। लो आपके इकोनॉमिक्स यही शुरू होती है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, वांट्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड, हाँ मीन्स लिमिटेड, देन डिससेटिस्फैक्शन। जीव की टेंशन तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन आप कर्म करने लगी। कामना का अंत कोई नहीं, पूरी करने के साधन थोड़े, क्या होगा फिर? बेचैनी, बेकरारी। है बड़ा गंदा रास्ता है ये। कामना का अंत नहीं और पूरी करने के साधन जो है वो थोड़े, तो क्या होगा? कामना को आप छोड़ने में नहीं चाहते, होगी टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता। इतने साधन का है इंसान के पास। इसलिए शुरू में धार्मिकता चाहिए, शुरू में भगवान का प्यार चाहिए। तो फिर क्या होता है? कामने मल्टीप्लाई नहीं करती। जब भगवान की भक्ति आती है तो फिर क्या होता है? 10/2 हो जाते हैं। 10/2 कितने रह गए जी? फिर 5/2 कितने रह गए जी? 2.5। भगवान की भक्ति कामना को डिवाइड करती है, जबकि संसार की भक्ति कामना को जरबी दिलाती है। 10 into 2, 10 into 3, 20, 30, 40 हो जाएंगे। नेक जीवो इस बात को जानो, वो नेक मेरे भाइयों, वो यंगस्टर, युवक वर्ग जितना भी आया बैठे इस बात को जाने, हम तो जिंदगी काट के जा रहे हैं। आपने जिंदगी का लंबा सफर काटना, हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे पड़े हैं। आप अभी ऑन द वे टू है, ऑन द वे टू गॉड। स्टिल यू आर फॉरवर्ड, स्टिल यू आर ऑनवर्ड, स्टिल यू आर गॉड वर्ल्ड। इस राज को पकड़ लो। भगवान की भक्ति वासना कामना को क्या करती है? डिवाइड करती है। 10 से मैंने 10/2, फिर 5/2, हाय गए। फिर भक्ति तीव्र हो जाती है, तो फिर अवस्था क्या बनती है? जब भक्ति तीव्र हो जाती है, इंसा करे छेद। समझो जब बच्चों, इस शरीर को शमशान में साड़ने से पहले इस रास को हमसे ले लो। सारे जीव जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, जाना तो है ही। आखिर शरीर की आखिरी मंजिल शमशान है। तो जो बातें विशेष भगवान जी ने हमें दी है, वो मोती के रूप में हमसे ले लो। ये भगवान के मोती हैं, बड़े कीमती मोती। कौन से मोती?
गले में रखने योग नहीं, पेटी में रखने योग नहीं, गले में पहनने योग नहीं, बल्कि बुद्धि में रखने योग, मन में रखने योग, दैनिक जीवन में उतारने। ये अप्लाइड मोती है, अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ। इसलिए इन मोतियों की बड़ी कदर है। गीता जी की शुरुआत भी यहीं से होती है, ऋषि कैसे कुछ मुस्कुराने लगे, क्या बोलूं आगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। कि भगवान जो श्रीमुख से कह रही है वो ज्ञान के मोती है, भक्ति के मोती है, कर्म के मोती है। भगवान ने 3 प्रकार के मोती लुटाए हैं, कर्म के मोती, भक्ति के मोती और ज्ञान के मोती। हम भक्ति के मोतियों को लेके माला माल हो चले। चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। मत परा, इस श्लोक के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध पहला, इस श्लोक का पहली पंक्ति, पूर्वार्ध नीचे वाले उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भगवान ने मत परा, ऐसा कैसे होगा, मत परा जो मेरी परायण हो चुके, बिल्कुल भगवान का सहारा। मैं फिर क्लियर करूं इस बात को, मैं भी कह सकता हूं मैंने भगवान का सहारा ले लिया, आप भी कह सकती हो मैंने भगवान का सहारा, सारे कह सकती हैं, लेकिन नहीं ना। भगवान का सहारा कब शायद हमारा मन हमें धोखा दे रहा हो। मैं बताता हूं आपको, जो हम गीता जी के खोजी, भगवान के चरणों के दास और अंतर्मुखी होने वाले गए, हम हमारे तजुर्बे का लाभ उठाइए। हाँ, क्या मत परा भगवान के प्राण कब होता है, जब संसार के संकल्प विकल्प बंद हो रही हो या बंद हो चुके हो। वाह, ध्यान से सुनो जरा एक एक बात भगवान की, एक एक बात का काम है। तो ब्राह्मण धोखा देते रहे, गाय मत्था टेको जी या दान करो जी, इसी में भक्ति समझ ली। भक्ति तो भगवान के ज्ञान था, भगवान का दिव्य प्रेम था, उसके बारे में जानकारी करनी थी, ये समझाए नहीं गए। तो आप गीता जी की बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सवेरे एक गीत चलता है रोमांचकारी, मुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। मुख मोड़ा जिंदगी का, कैसे मुख मोड़ लिया, गीता की मेहरबानी। गीता की मेहरबानी से हमने अपने जीवन का मुख मोड़ लिया। वी इंटायरली चेंज आवर लाइफ डायरेक्शन, अपॉस्ट्रोफी लगा के, लाइफ डायरेक्शन, जीवन का रुख मुड़ गया भगवान के ज्ञान को लेकर। मत पड़ा क्या होता है, ध्यान देना, भगवान के प्राण हो जाना। कब, अपने टटोलो, मैं भी टटोलूं, आप भी, क्या कब इस कसौटी पर कसे, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो गए या कम हो चुके हैं, पहली विषय। दूसरा, जो रस मुझे कभी नहीं मिला, अगर मैं भगवान के प्राण हूं, वो अपूर्व रस मुझे मिल रहा है। हमारे अंदर चुलबुलाहट रहती है या नहीं, चुलबुलाहट को बोलती है हर्ष उल्लास, हर्ष ओ उल्लास, ऐसा हर्षोल्लास जो मैं कहीं से नहीं मिला, आपको मिल चुका है कि नहीं। अगर हम भगवान के प्राण हैं, हाँ, तो हर समय हमारा मन एकाग्र रहता है ये नहीं। वाह वाह, अगर सचमुच आप भगवान के प्राण है, मैं आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी कसौटी, अगर ये बात सत्य गए, मनसा वाचा कर्मणा एक होके हम अगर भगवान के प्राण है, जी 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 जी, तो क्या, तो क्या, हाँ, आपका मन विक्षेपता से बंद हो चुका है। आपके मन में विक्षेपता तो नहीं रहती। इन अदर वर्ड्स, योर माइंड स्टैंड स्टिल, स्टेबलाइज हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया। तब अपनी पीठ आप ठोको, गीता जी लेकर, शपाश शपाश शपाश। अपने को आप प्यार दो, तुम्हें प्यार देने वाला और दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम्हारा बकअप करने वाला एक्सेप्ट यू, नन एल्स। क्योंकि प्यार तो वो दे जिसको ये अनुभव हो, जो इस लाइन पे चल के फॉरवर्ड हो। तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। दुनिया वालों से आप उम्मीद क्या रखते हैं जिनका सारा जीवन काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, चोरी में, यारी में, आंखों के तकने में, गंदे गीत सुनने में और पैरों द्वारा गंदे स्थानों में जाने में गुजर गया। तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते, उनका क्या पता। उनसे उम्मीद रखनी भी हमारी बेवकूफी है। आप भगवान के प्राण होंगे, भगवान कहते हैं ये सब प्रकार के कर्म भक्ति में कब होंगे भगवान के, जब भगवान के प्राण हो जाए।
जब बिल्कुल भगवान के आश्रित, एक बार अपने जीवन में ये मजा लेके देखो, ये जरूर मजा लेके देखना मेरी माताओं, आपको अपने कल्याण की कसम। एक बार भगवान को प्राण हो जाए। कभी माँ के प्राण हुए, जो उसका रिएक्शन हुआ आपको पता है, कभी पिताजी के प्राण, कभी अपने मित्रों के प्राण, कभी श्रीमान के प्राण, कभी शायद मेरी बेटी ने बेवकूफी से लव अफेयर किए हो, कभी उनके प्राण, उनकी झूठी बातें, उनके झूठे वादे, प्यार वफा और उनकी सब्जबाजियां, ये कभी न कभी कहीं न कहीं से शायद ली हो। ये बहुत कुछ किया होगा एक बार। अब या कभी जीजा जी नए नए जब शादी करती हैं तो बड़ी बातें इधर उधर की बनाती हैं, उनके प्राण भी होकर देख लिया। अब एक बार मेरा कहना मानो, भगवान के प्राण होकर के भी देख, एक बार ये भी मन में उमंग लगा लो आहा, एक बार ये भी एक आग लगा के देख लो, एक विशेष व्यग्रता, उत्सुकता बना के देख लो। क्या तेरी दहलीज पे मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरे महफिल में आकर क्या ये तमाशा हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर, ये निशाना हम भी देखेंगे। एक ऐसी लगन हम भी लगा लें, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखें। प्रेम के शुभ बहा दिया करो और पुकारा करो भगवान के पावन मूर्ति रखकर, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में आकर, महफिल समागम, ये तमाशा हम भी देखेंगे। तमाशा कैसे मारते हो प्रेम का तीर, ये निशाना हम भी देखेंगे। शारीरिक प्रेम में तो आंख के निशाने चलती हैं, लेकिन आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम में ज्ञान के तीर चलते हैं। वहां ऐसे प्रेम भरे शब्द आ जाते हैं ना, इसलिए गोसाई जी को कहना पड़ा, एक घड़ी आधी बढ़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कोट कटे अपराध। आधी घड़ी पता नहीं कौन सी बात भगवान जी की मन में धस जाए, पता नहीं कि कौन सा बोल आपके अंदर चला जाए और एक शानदार इनकलाब ले आए। इसलिए कहा जाता है गीता जी के सत्संग में बिल्कुल एकाग्रता, जस्ट पॉसिबल, बिल्कुल। तो भगवान के मत प्रायण आप देखना, अब मेरे प्रभु के प्रायण हो चुके हैं ना। ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ये नारी चोला अपना सफल कर लो। भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया, हाय बहुत अच्छा मौका दिया आपको, मेरे मालिक ने बड़ा अच्छा मौका दिया आपको, मेरी हार्दिक बधाई। एक बार ये भी खेल देख लो, बहुत खेल हमने दुनिया में देखे, आहा एक बार ये भी देख ले। जीवात्मा को मालिक के संग लगाकर कैसे लगाया जाए, कैसे, कोई लेवी थोड़ी है या कोई गूंद है, न गूंद से न लेवी से, भगवान के अपने ही बोल से, भगवान के अपने प्रेम भरे वचनों से, दूसरे शब्दों में भगवान के ज्ञान से ही। तो कौन बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएगा इस मार्ग में, कौन बड़ी जल्दी कौन आगे निकल जाए, अनन्य कौन होगा जिसमें तीर वैराग। वैराग का मतलब जो ये जाने, ध्यान देना मेरी ओर, ध्यान देना बच्चे, मेरा मन बड़ा जख्मी है, मेरा अंतःकरण गर्मा गर्म रहता है। ये ऐसी गर्माइश है जिसे दुनिया भर का कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता। फायर ब्रिगेड के पास इतना पानी नहीं जो हमारे अंदर की गर्माइश को बुझा सके। बड़ा मन गर्मा गर्म मेरा रहता है, किस बात को, भगवान के इस बोल को सुनकर, पढ़कर, गहराई में जाकर। भगवान के इस बोल ने मेरे अंदर बड़ी गर्माइश पैदा की। कोई ठंडक नहीं दे सकता जब तक मेरा शरीर रहेगा, ये गर्माइश मेरे में रहेगी। कौन से भगवान का बोल, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही साथ। अर्जुन किसी ने नहीं रहना यहाँ पर सिवाय दुनिया बनाने वाले के, और जो बनाने वाला हो उसे कुम्हार कहती है। कुम्हार सिर्फ वो नहीं जो घड़े बनाता है, हाँ सुनारा भी कुम्हार होता है। वो विशेष शब्द होंगे ना, कुंभकार शब्द तो कुंभकार है। कुंभ मैंने घड़ा और कार मैंने बनाने वाला। हम सुनार बोलते शब्द बिगड़े हुए हैं, सब तो है स्वर्णकार, सोने की चीजें बनाने वाला, हाँ वो होता है कुंभकार। तो रब भी तो कुंभकार है, 9 प्रकार के जीव बनाए जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, बनाया जा रहा है, उकता भी नहीं रहा रब। कितने महापुरुषों ने प्रश्न किया दातिया, ये क्या कर रहे हो,
बनाई जा रहे तोड़ी जा रहे हो, बनाई जा रहे तो भगवान का ढेकिया तेन की बनाई जा रहे तेन कोई मिर्चा पड़ती है, हमें कोई मिर्ची पड़ती है, हम तो देख के हैरान होती हैं। वो मेरे सजनों, तो भगवान कहते इस नियम को दे है तो अटल नियम, क्या किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे, बस आपका सीना जिगर गर्म रहेगा कि यह कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। हो नथिंग इज स्टेबलाइज्ड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अरे ये बात बैठ जैसे बत्ती दांतों से मत बोलो, सिर्फ दांत के जबड़े से मत बोलो, है बल्कि अंदर से बोलो, वैराग भड़क जाएगा। अब क्या आ जाएंगे, मियां मिठू बन रहा हूं, मेरे से भी ज्यादा आप अनन्य पुजारी बन जाओगे। भगवान कह रहे जो भक्ति का उपदेश में देने जा रहे हो, जो मेरे लिए कर्म करेगा, हाँ वो तब कर वो अनन्य होगा। अनन्य का प्यारा शब्द भगवान जी ने गीता जी में एक जगह नहीं अनेक जगह कहा है, विशेषकर 9वें अध्याय का 22वां श्लोक अनन्यता को लेकर के झूम रहा है, नाच रहा है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्य चिंतन तमाम ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम्। मैं उनका योगक्षेम, उनकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ खुद पूरी कर देता हूं, जो मेरे अनन्य पुजारी हैं, अर्थात जिनका मन भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। हाय, भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। ऐसी अवस्था बना लो ना। तो अच्छा चलो अब भगवान को छोड़कर कहां जाए, मरने वाले सारे। हमने अपने मन को यह समझाया, या तो भगवान ने मेरे मनवा ये नियम ना बनाया होता। कौन सा नियम? मन कहता है कौन सा नियम? जो पैदा हो मौत उसको। अब ये अटल नियम है, जिसको ही मेरे भगवान ने पैदा किया वो एक न एक दिन मरेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी चीज प्राणी या पदार्थ भगवान ने बनाए गए उनके दिन लिमिटेड है, उनके दिन। मैं लिमिट नहीं लगाता, अंग्रेजी का और शब्द बताइए मैं क्या लगाऊं? मैं लिमिट नहीं लगाता, मुझे कोई और शब्द बताओ। मैं और चाहता हूं आखिरी शब्द पूछना। रोज आप आए दिन अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नंबर्ड। वेरी गुड, डेज आर नंबर्ड। नंबर को बना दो वर्ब, डेज आर नंबर्ड। क्या होता है? इसकी अपनी भाषा में क्या हो गया है? उसके जिंदगी के दिन अब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। नंबर का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। उसके जिंदगी के दिन अब, मैंने क्या बोला? उसकी जिंदगी के दिन अब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, अर्थात थोड़े से रह गए। कहावत है ना बच्चे, उंगलियों पे दिन गिने जा सकते हैं उसके। आहा, वह फिर मन टूट जाता। आहा, मुसलमान ऐसा नहीं बोलती थी, उनके मौलवी दाढ़ गई पकड़ के बोलता है ये तो हिंदू खाते हैं दाल पी के, उसके दिन जो है उंगलियों पे गिरे जाती है। तो अगर हम कहते थे कि आप दाढ़ फेर के बोलिए फिर, तो आप मुस्लिम क्या बोलेंगे कि हम तो कुछ और बोलेंगे। खबरदार अगर इम्तिहान में ये आ जाए तुमने ये नहीं लिखना। उन दिनों हिंदू मुसलमान का कुछ सवाल खड़ा हो गया था थोड़ा, तो वो क्या बताते थे, मैं वो भी उनकी जानकारी करा दूं। क्या 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 क्या? मोहम्मद के दिन अब मोहम्मद कब्र में टांगे लटकाई बैठा है। मोहम्मद कब्र में टांगे लटकाई हुए, चलो रब करे तुम्हारी टांगे कब्र में ही लटके। उनके ये दिन है। गुलाम हुसैन कब्र में टांगे लटकाई बैठा। कब्र में टांगे मतलब दौड़ में बड़वा गिरा के गिरा, कब्र में गया मतलब उसके दिन 2000 नंबर। वो कब्र में टांगे लटकाई बैठा है। बड़े हंसे हम, बड़े हंसे, बड़े हंसे कि वहां मौलवी जी कल एक और सुनाना, कल के और बताना में 2000 नंबर्ड। उसके दिन थोड़े हैं। अब जब ये बात है कि हर एक के दिन मुकर्रर हुए पड़ेंगे, भगवान ने हर एक को हर एक के दिन दिए हैं, तो बेस्ट में बेटी हर एक के अपने दिन दिए हैं और वो मुकर्रर होते हैं। तो आइएगा फिर ये बात मन में था, आपको आपका वैराग भड़का रहेगा, आप में वैराग बना रहेगा मेरी देवियों। पर ये याद रहे, इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा दो बातों को भूल मत, जी चाहे कल्याण। जरूर हम सब कल्याण कामी है, कल्याण चाहने वाले, हम सब कल्याण चाहते हैं अपना। कितना अच्छा ये फरमान महापुरुषों का, दो बातों को भूल मत, जी चाहे कल्याण। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण बहुत अच्छे कवि हुए, बहुत अच्छे कवि, हिंदी की बहुत अच्छे धार्मिक बड़े अच्छे कवि थे, नारायण उनका नाम। तो नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अच्छी तरह पकड़े बैठा हूं दोनों को ही, नारायण जी को भी और आखिरी दिन भी।
जिनको ये आखिरी दिन याद है भगवान को नहीं भूल सकते, वो दुनिया में उलझेंगे भी नहीं। आप भी तो कर लो, आप भी कोई अमर बूटी पी के आए हो, या संजीवनी बूटी कोई आपके हनुमान जी चाची के पुत्र है कि संजीवनी बूटी लेके आएंगे उससे जिस वक्त आप क्या मरण शैया पर पड़े होंगे, मरण आसन पर पड़ा होता है जब बस को जी, फिर क्या ऐसे कोई भी नहीं। जाना है हमने सबने, जाना तो फिर पक्का कर ले। अब वैराग भड़का रहेगा कि मैंने जाना। जैसे कितने सुख है आपके माँ बाप के पास में, नहीं मन लगता, मन में धसा हुआ है कि मैंने जाना। और जिनको पता था हमने शादी करानी नहीं, बैठी मेरे नमूने कई बैठे हैं यहाँ पर, हमें नहीं करानी, देख लो कैसे लगे हुए हैं भगवान की ओर। फिर हमें नहीं करवाई तो फिर क्या, हम तो भगवान की भक्ति करें। इसी भाव ने अनेकों पर रंग चला दिया, मैया ना हम नहीं। तो कईयों के सियाने माँ बापों ने उनके, हम तो बेटे तेरे पर 2 लाख लगा, उनके नाम जमा करवा दिए 2 लाख, हमने तुझे 1.5 लाख देना था, 1.5 लाख जमा करवा दिया। बड़े अच्छे माँ बाप, भगवान से भी बड़ी ताकत ले रहे होंगे, हमने तेरे पर 1.5 लाख खर्च करना था, 2 लाख खर्च करना था। एक बाप आए बैठे जी लड़की पर 3 लाख खर्च करना था, बेटे ये तेरे नाम पर, जो मैंने पहले कर दे, मेरा है ही नहीं, मैं कारोबार में क्यों लगाऊं, ये तेरा रुपया तेरे आवाज, जो तेरे पर खर्च कर तूने नहीं कराना। ऐसे भी दृष्टांत जहां पर मिल रहे हैं, ऐसी ही मेरी बेटियां 1-2 नहीं अनेक बेटियां हैं जहां जिनको पहले तक हमें नहीं जाना, नहीं जाना तो अब भगवान की भक्ति हो लग गया। नहीं है तो कहीं तो जाना है ना, कहां, भगवान की ओर। अच्छा मेरी बेटी वर ले लिए तो पढ़ क्यों रही, इसलिए जगह गीता समझ जाऊं। तूने वर ले लिया, कुआरी रे, हाँ अब मैं कुआरी कोई नहीं, मैंने अपनी श्याम सुंदर को अपना वर चुन लिया। अच्छा दिए, अच्छा हमने अपना वर ले लिया, अब इससे क्या होगा, हर समय भगवान का चिंतन रहे, बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा सोचोगे, बोलो आगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, उसी का प्रभाव पड़ता रहता है, उसी पर रिएक्शन पड़ता है, वो अनन्य बन जाता है। भगवान कहते हैं ये भक्ति कौन करेगा, अनन्य। अन्य की ओर, नेक जी वो सुन लो, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, उसको मेरे भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त। उत्साह पैदा करो, कभी भगवान मुझे भी कहे, उत्साह पैदा करे वीरा वाली, उत्साह पैदा करे ब्राह्मण वाली, उत्साह पैदा करे गीता वाली, कि कभी भगवान हमें भी कहे वही गए मेरा भक्त। जैसे मेरे मन में आज से कई वर्ष पहले 1952-53 में आग लगी थी, वो दिन कब आएगा जब भगवान मुझे भी कहेंगे यही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, मैं उनके योग्य कैसे हो जाऊंगा। महापुरुष एक घटना सुनाती है, 5-6 बहनों का एक भाई था, उनको 5-6 बहनों के बाद मिला, उन्होंने उसका नाम चंद रख दिया, हमारा चंद। तो सारे उन्हें घर में चांदी 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 बुलाते। एक नौकर भी था उनका छोटा सा, मतलब 10-12 साल का, हाँ उसको बुलाते, उसका नाम रखा होता भोंदू, शायद भोंदू, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो भोंदू नाम रखा हुआ था। अब उसको भी उनके यहाँ 5-6-7 साल हो गए। एक दिन तो भोंदू सीढ़ियों में बैठ गया, ना कोई चढ़े तो ना कोई उतरे, सीढ़ियों में पैर पसार के हाथ चौड़े करके बैठ गया और मैं यूं रोने लग गया। चाहे आंसू एक नहीं गिर रहा पर यूं पर गिर रहा। आके सारे घर वाले, भोंदू तुझे क्या हो गया? मैं नहीं, मैं काम भी कोई नहीं करूंगा, चढ़ने भी, वो इतने हंस रहा है, किसी को चढ़ने भी नहीं देगा, नहीं जो ऊपर है ऊपर उतरने भी नहीं दूंगा, मैं नहीं। तो क्या मेरा मन रूठ गया तुम्हारे सहारों से? तुम अच्छे नहीं, तेरे साथ तुम बड़ा प्यार अच्छा शुरू करती हैं, तेरे बिना कहे कपड़े सिला देती हैं, बिना कहे तुझे साइकिल ले दिया, तेरी हर चीज तेरे नाम हम रुपया जमा करवाई जा रही गए। तुझे किसने झाड़ा? किसी एक ने झाड़ा मुझे, किसने मारा? मुझे कोई नहीं मारता, सारे प्यार। तो नाराज कैसे हो गया? सबसे पहले हम रोटी तुझे खिलाते, कल तू ये ना कहे कि हम खा गए, कोई चीज बची नहीं, तुझे हम जूठी देते, सबसे बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले जो चीज अच्छी बनती तुझे, फिर तू नाराज किस लिए? ये हम सारा पहले नोट करते हैं, फिर तू नाराज के तुम्हारे स्वरूप का सौरव के हाथ छाती पर रह गए है, हमारा सलूक अच्छा नहीं। मां पाप लगे हमें भोंदू अगर हमारा सलूक अच्छा ना हो तो। किस बात का? इस बात का कि मैं कसम न खाऊं, मैं बताता हूं आपको। क्या तुम सारे उसको चंद चंद कहती हो, मुझे भोंदू कहती हो? चांदी धरा, चांदी धरा, मेरे मन में बड़ी गांठ पड़ती है। पुत्र
वो 6-7 बहनों के बाद हुआ है ना। हमारे लिए तो चंद है, हम बहनों तो बिल्कुल तारों की तरह है उसके लिए। तो ठीक है, मैं मानता हूँ बड़ा लाडला है, बड़ा अच्छा। हर वक्त चंद चंद की आवाज मेरे कानों में आती है, चंद चंद आजा। बोंधु चंद का है, ऊपर के नीचे है। तो मुझे बोंधु न कहो, मुझे चिड़ आ गई है। अच्छा चलो तुझे मैनू चंद नहीं कहते, आज के बाद तारे कह दिए तक मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। सारे लिपट गए, बोंधु है आज के बाद हम तुझे तारे कह, अगर मैनू चंद नहीं कहती तो तारे कह दियो। हाय और अब्बा, वो दिन कब आएगा जब तू हमें चंद नहीं कहेगा, कभी तो हमें भी प्यारा कहेगा। वही गए मेरा भक्त। उस बोंधु की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ना कहे चंद मेरे मालिक, पर कभी हमें अपना प्यारा तो कह दे। वही गए मेरा भक्त प्यारा, उसको अनन्य के। अनन्य के लिए ही भगवान की भुजा उठती है और प्रेम से संकेत करती हैं। उनका इंगत, उनकी इंडिकेशन बड़े प्रेम से होती है, जिसका मन कहीं नहीं जाता। कहवा लो अपने लिए शरीर छोड़ने से पहले कि वो मेरे बड़े प्यारे भक्त है, वो बड़े मेरे प्यारे भक्त है। भगत शब्द ऐसा है, मैंने कई बार कहा, दोनों के लिए लगता है। क्या स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी भगत का प्रयोग, दोनों। भगत का स्त्रीलिंग कोई नहीं होता जी, भगत इज यूज फॉर बोथ द सेक्स, दोनों सेक्स के लिए ये लग जाता। अच्छा, और अनन्य बने, ये गुण बहुत अच्छा। कब अन्य की ओर नहीं जाता, अब अन्य की ओर मन न जाए, कब रहे परिवार में, व्यवहार में, कब सब जाने वाले, अब नहीं जाएगा। सिर्फ कानों द्वारा सुनो नहीं, मन में बिठा लो। सिर्फ मेरे से सुनो नहीं मेरे सजनों, मन में बिठा लो। क्या मन में ये बात ले चलो, क्या क्या कोई चीज रहने वाली नहीं जहां की, सब चीजें चलायमान है। मनवा कहां जाना है, किसके चिंतन करना है। चाहे आपको कोई बड़ा प्यारा लगता हो, पर क्या टिकने वाला है? नहीं। बस यही आपका मन गंभीर हो जाएगा। जो जितना गंभीर वो उतना फिल इन द ब्लैंक, जो जितना गंभीर वो उतना, मैं खाली लाइन लगा दी, पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति। जो जितना रहेगा गंभीर, धीर, वेरी गुड बच्चे, धीर वो ही रह सकता है जो जितना गंभीर, जितना गंभीर उतना धीर। धीर का अर्थ क्या होता है? धीरज रखने वाला, जिसके पास पावर ऑफ फॉरबियरेंस है, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। जितना गंभीर होगा, और गंभीर कौन होगा? गंभीर वही रह सकता है जिसका मन एक में। जैसे आपकी कमली जाती है, एक में मन लगा बैठती है, उतना ही गंभीर रहेगी, कोठे पे चढ़ी रहेगी, चाहे पेशाब में शौच आए ना आए, शौचालय में बैठी रहेगी। चेहरा कैसे बना के रखेगी? कपड़ा जल्दी धो जाता है, उस पर 15-15 मिनट कपड़े ही धो रही है। क्यों नहीं? क्या बन गया? क्या मन तो एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड क्या करेंगे? उनसे उतना काम ही नहीं होते। सब्जी सार बैठती है, फुलके सार बैठती है। ऐसे में इनको मुक्के मारे करो। जिनके फुलके सारजा सब्जी है, दाल में काला काला का है। जिनकी सब्जी सारजा सब्जी है, हाँ इनका मन सरिया पे है, इनका मन कहीं और लगा पड़ा है, पता ही कोई नहीं फुलकर उठाना है कि नहीं उठाना है। शाबाश। तो जो गंभीर होती हैं वो कौन होती हैं? जो अनन्य पुजारी। और कितने तत्व निकाले महर्षि व्यास जी ने। गंभीर रहेंगे, धीर, क्योंकि उनका मन कहीं और नहीं जाता। ऐसे ही हम हो जाए मालिक के लिए। भगवान इस जन्म में तो हो जाओ, कई जन्मों में हम अनेकों के लिए कुत्ते बन के धक्के खाते रहे, इधर जा उधर जा, यहां का ले ले, इस प्रकार जो है चाटुकार बने रहे। अब नहीं, अब तो बस इस जन्म में तो अनन्य बन जाओ। मेरी मान लो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाओगे कि आप व्यवहार करेंगे। जो भी हमारे घर में मानिए पिताजी बहन भाई है, ये बड़े शौक से पति जी बनाए, पत्नी बनाई है, व्यवहार करेंगे, लेकिन मन तो अपने मालिक की सब। तब मेरे हजूर कह रहे, मैं आगे पाठ भी दूंगा, अनन्य ने वो मेरे योग को तब भी कमाते रहेंगे, भक्ति योग को, जब अनन्य बन जाओ।
दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। देखिए पहली शर्त है हमारे सरताज की कि तब भी वो योग कमाएंगे कब, जब वो अनन्य हो जाएंगे। मतलब ये हो गया 8वीं क्लास में तभी आप जाओगे जब चौथी जमात का सर्टिफिकेट लेके आओगे। प्राइमरी का सर्टिफिकेट मिले देन हाँ अब आप जा सकते हो 8वीं हाई स्कूल मिडिल स्कूल में। बिल्कुल बेटी होगी तो कल्याण कर जाना जी। इसी समय बैठकर मन को समझा मनो कहाँ लगना ही, कहाँ लगना है, कहाँ चीजें तो जाने वाली है। चाहे आपको कितनी प्यारे कोई भी लगता हो पर क्या टिकने वाला, नहीं टिकने वाली तो कोई चीज नहीं। इसी से ही मन शाना बन जाए। नहीं टिकने वाली कोई चीज नहीं, मन में फिर क्यों बेवकूफ बनता है, क्यों नालायक बनता है जब तुझे पता भी है। मुझे फिर याद आ रहा है मुझे फिर रोमांच हो रहा है। ये सीन आपने पढ़ा, राधा बीच में खड़ी है, रुक गए, उतरने लगे, पकड़ लिया। किसने, कौन लेने गया था? अक्रूर जी। पूछा कौन है ये? अक्रूर जी ना पूछो, नहीं, जब इतनी जोर से आपने लगामें खिंचवाई है और रास्ते के बीच उसकी मौत का डारी पड़ी, सेंटर बीच में केंद्र में खड़ी है, कौन है ये? बोलो कन्हैया, कन्हैया ये कौन है? संकोच क्यों करते हो? ये कौन? अक्रूर जी, सारे गांव वाले मेरे से कोई न कोई राय लेने, सहायता लेने आती हैं। हाँ, आप पूछ रहे ये कौन है? जरा परिचय देखो। ऐसा परिचय किसने दिया होगा? कितने ऐसे परिचय दुनिया में दिया होगा? सारे तो गांव वाले मेरे पास आते थे सहायता लेने, हाँ कोई राय लेने, हाँ, पर मैं इसके पास जाता था। अब ये तू ही जान ले अक्रूर कि ये कौन है। अब तू देख ले, सारा तो मेरे पास आते सारे पूछने, और मैं इसके पास जाता था। अच्छा ये भागा भरी कौन है? अब गए, प्रणाम किया, तिलक लगाया राधा ने। कहो राधा, ध्यान देना जरा, कहो राधा क्या बात है? दोबारा कहा, राधा बोलोगी नहीं? क्या बात क्या है? तीसरी बार फिर थोड़ी पकड़ी, राधा बोलो ना, क्या बात है? कान्हा सुनो ध्यान से, कान्हा, हाँ, ओ कान्हा, कहा तो उसे जाता है जिससे कुछ पता न हो। तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं कि क्या बात? कहा तो उसे जाता है जिसे पता न हो। तुम्हें सब कुछ पता है, मैं तुझे क्या बतलाऊं? अब हमारे इष्ट भगवान जी है, तो कहा तो उसे जाता है जिसे पता ना हो। उसे तो पता है कि हमारा मन केवल भगवान में लग रहा है या कहीं और जा रहा है। कहा तो उसे जाता है जिसे पता ना हो। पता तो भगवान को है, वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी बाद में, सर्वव्यापी आफ्टरवर्ड्स, पहले तो वो अंतर्यामी है। हाँ, मैं कुछ और ही बनता जा रहा हूं। कहा तो उसे जाता है जिसे पता न हो। जिसे पता हो कान्हा, उसे क्या बताया? तुम सबको जानते हो अंतर्यामी कि हमारा मन आप में लग गया है या कहीं और। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन छोड़ता जा रहा हूं, ये प्रश्नबोधक चिन्ह आपके लिए छोड़ दिया है। हमारा मन अंतर्यामी तो जानते हैं कि उन्हीं में लग चुका है या नहीं, या कहीं और है। या आप ही सोच लेना और है तो सत्संग का ठोस लाभ भी नहीं है। मैं भक्ति बता दूंगा, आप में अंदर जाएगी नहीं है, अंदर जाएगी नहीं जब तक हमारा मन अन्य की ओर जाता है। अनन्य के लिए ये 12वां अध्याय है, अनन्य ने व योगे न। आगे शब्द भगवान ने योग लगाया, भक्ति योग के योग्य, भक्ति योग के योग्य, भक्ति योग के योग्य वो जीव है। कौन? जिसका मन अनन्य हो चुका है। समझा लो अपने मन को। आहा, इसलिए कहा जाता है मूढ़ मते। मूढ़ में अच्छी नहीं, बुद्धू मते मैंने बुद्धि, ओ
मूर्ख बुद्धि वाले, ओ नालायक मेरे मन, और तू अनन्य बन जा। जिंदगी के दिन थोड़े और तू अपना कल्याण चाहता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और थोड़ी सी चोट मारे मन को शब्दों की। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े प्रेम से भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।